नमस्कार। मैं शिवेंद्र मिश्रा, स्नातक का स्टूडेंट। जैसा कि हमें अवगत है कि भारत में 14 सितंबर से 28 सितंबर के मध्य हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। अगर हम ये कहना चाहें कि भारत ऐसे देश या राष्ट्र में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है, वहाँ लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करने के लिए हमें हिंदी पखवाड़े का आयोजन करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे? तो अगर इसके जवाब में हम ये कहना चाहें कि हम भारतीय लोग लगातार पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता की नकल करने के प्रयास में या उन देशों के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। यानी हम केवल ऐसा चाह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता या भारत की जो मातृभाषा हिंदी है वो हमारे कर्मों से लगातार अवनति की तरफ चलती जा रही है। अभी तक तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव या सभ्यता का प्रभाव हमारे केवल रहन सहन, वेशभूषा आदि पर पड़ता था, लेकिन आजकल या आने वाले समय में पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव हमारी भाषा में भी पड़ने लगा है। यानी हिंदी भाषा को अब दूसरी भाषाएं, यानी हिंदी भाषा की जगह पे दूसरी भाषाओं को बोला जा रहा है या उनका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी जो मातृभाषा है, हिंदी है, वो लगातार अवनति की तरफ चलती चली जा रही है। इन सब से बचने के लिए या हिंदी के पुनरुत्थान के लिए या हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के लिए हमें तमाम कदम उठाने पड़ेंगे, या हम ये कहें कि हमारी सरकार तथा विभिन्न संस्थान, शैक्षिक संस्थान आदि तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न अन्य आयोजनों के माध्यम से हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल इतना ही सक्षम होगा हिंदी के प्रति लोगों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए या हिंदी बोलने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए? तो हम कह सकते हैं ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारे ऐसे देश जहाँ की मातृभाषा हिंदी हो और वहाँ के विभिन्न बड़े संस्थानों, चाहे भारत का उच्चतम न्यायालय हो या अन्य कई बड़े शैक्षिक संस्थान हो, कई औद्योगिक संस्थान हो, वहाँ सब पे कार्यालय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग ना करके अंग्रेजी भाषा को वरीयता दी जा रही है। और इन सब के बावजूद हम ये चाहते हैं कि भारत में हिंदी ज़्यादा बोली जाए। तो ऐसा कहाँ संभव हो पाएगा कि हम हिंदी को अन्य भाषाओं की अपेक्षा ज़्यादा वरीयता ना दे करके अन्य भाषाओं को वरीयता देते हैं? तो ऐसे स्थिति में ये विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं होगा कि हिंदी की अवनति दिन प्रतिदिन होती जाएगी और अंग्रेजी या अन्य भाषाएं और बढ़ती चली जाएंगी। और यदि शिक्षा व्यवस्था में बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था में तमाम ऐसे बड़े विद्यालय या क्षेत्र के तमाम प्रमुख विद्यालय ऐसे होते हैं जहां हिंदी भाषा को वरीयता ना दे करके अंग्रेजी भाषा को पहली भाषा के रूप में दर्जा दिया जाता है। यानी अब जहां शैक्षिक संस्थानों में पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, वहां बच्चे हिंदी भाषा में कैसे बोलेंगे या हिंदी भाषाओं में कैसे जानेंगे? और यदि बात की जाए वर्तमान में आए परीक्षा परिणामों में, तो जैसा कि हम विगत वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में जब परीक्षा परिणाम घोषित होते हैं तो हिंदी से सफल होने वाले बच्चों की प्रतिशत संख्या बहुत कम होती है। यानी हिंदी का जो चयन प्रतिशत है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। और अभी जल्द ही में आए यूपी बोर्ड के रिजल्ट की बात करें, यूपी बोर्ड का मतलब उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश जो कि अवध क्षेत्र से बिलोंग करता हो या अवध क्षेत्र से संपर्क रखता हो, यानी अवध क्षेत्र जहां की स्थानीय भाषा की, यानी हम अयोध्या क्षेत्र से हैं, अयोध्या की स्थानीय भाषा की बात करें तो अवधी और हिंदी को अगर समान रूप से तुलना की जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर अवधी या हिंदी में नहीं पाया जाता है। हिंदी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप ही अवधी है। यानी ऐसा क्षेत्र जहां स्थानीय भाषा अवधी हो, यानी हिंदी के समकक्ष स्थानीय भाषा हो, वहां के परीक्षा परिणामों में यूपी बोर्ड के परीक्षा फल घोषित होने पर 54% बच्चे हिंदी के पेपर में फेल हो जाते हैं, यानी असफल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदी के पुनरुत्थान के लिए कार्यक्रम तो करने ही पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसा ना करना पड़े तो हमें शुरुआत से ही बच्चों को हिंदी पढ़ानी होगी। अगर कार्यालय भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं को प्राथमिकता ना दे करके हिंदी भाषा को प्राथमिकता देनी होगी।
और जैसा अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के रूप में पूजते हैं, तो उन्होंने कहा था कि किसी अन्य विदेशी भाषा या किसी अन्य भाषा को जानना या सीखना हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है, लेकिन किसी अन्य भाषा को अपनी भाषा या अपनी मातृभाषा से ऊंचा दर्जा देना बहुत ही शर्म की बात है। तो ऐसा, लेकिन आजकल भारतीय समाज इन बातों को नज़रअंदाज करके ऐसा नहीं कर रहा है कि अपनी भाषा को वरीयता दे रहा हो। अगर हम ये चाहते हैं कि हिंदी विश्वव्यापी भाषा बने, लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक बनाना चाहते हैं, तो हमें ऐसा करना होगा कि हम शुरुआत से ही बच्चों को हिंदी के प्रति जागरूक बनाएं या अपने समाज को जागरूक बनाएं। अतः हिंदी का सम्मान करें, आप खुद भी हिंदी बोलने का प्रयास करें, अपने आसपास भी हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद।